हाय बच्चों, सुमित क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले 10th सीबीएसई बोर्ड का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, नाम है ट्रिग्नोमेट्री। इस पे हर साल बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं सीबीएसई बोर्ड में, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर सभी में। आज हम कुछ एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन दिया sec a प्लस tan a मल्टीप्लाई 1 माइनस sin a। तो sec a क्या होता है 1 अपॉन cos a, ठीक है, प्लस tan को जोड़ेंगे, tan क्या होता है sin अपॉन cos, तो क्या लिखेंगे sin a अपॉन cos a, ठीक है। यहां से इसको 1 माइनस sin a रहने देंगे, ठीक है, 1 माइनस sin a। यहां एलसीएम लेंगे, cos a का एलसीएम cos a आ जाएगा, ठीक है, अपॉन ऊपर आएगा 1 प्लस sin a, इधर मल्टीप्लाई में क्या आएगा 1 माइनस sin a। अब यहां प्रॉपर्टी लगेगी, कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो पर प्लस साइन ए ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, तो इसका क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। इसके बाद एक प्रॉपर्टी और होती है साइन स्क्वायर ए, इधर ब्रैकेट में लिख लेना, साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए इक्वल 1। अब देखोगे यहाँ क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो साइन को इधर ले जाओगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी cos स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह वैल्यू क्या आ जाएगी cos स्क्वायर ए अपॉन cos ए, ठीक है। एक cos से एक cos कट हो जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा cos ए, देन सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन भी अक्सर 1 नंबर या 2 नंबर पूछ लिया जाता है सीबीएसई में, ठीक है। गिवन दैट sin थीटा इक्वल a अपॉन b देन cos थीटा इज, ठीक है। sin थीटा क्या होता है a बाई b तो दिया है, वैसे क्या होता है p अपॉन h, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो एक एंगल मानते हैं 90 डिग्री का, यहाँ थीटा है तो सामने परपेंडिकुलर हो गया a, हाइपोटेनस हो गई b और बेस अपन को फाइंड करना है, ठीक है। तो बेस कैसे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है बी स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर ए का स्क्वायर। यहां से बी की वैल्यू क्या आ जाएगी p इक्वल बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट में, ये बी की वैल्यू आ जाएगी यहां से। इसके बाद cos थीटा क्या होता है b अपॉन h, बेस अपॉन हाइपोटेनस, cos थीटा इक्वल b अपॉन h। b की वैल्यू क्या थी अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन h, क्या हाइट क्या थी हाइपोटेनस, अपने पास हाइपोटेनस दिया था b, तो cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन b। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस आंसर। चलो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ 2 का स्क्वायर 30 प्लस x इंटू साइन स्क्वायर 60 माइनस 3 अपॉन 4 tan स्क्वायर 30 इक्वल 10। इसमें क्या x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो cosec किसका रेसिप्रोकल होता है, cosec sin का रेसिप्रोकल होता है। तो sin 30 कितना होता है 1/2, तो cosec 30 कितना हो जाएगा 2, ठीक है। तो 2 इंटू स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर प्लस x इंटू साइन 60 कितना होता है sin 30 1/2 और sin 60 √3/2, तो यहाँ का कितना हो जाएगा √3/2 का स्क्वायर माइनस 3/4 tan 30 कितना होता है 1/√3 का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल 10। 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4, 2 4 जा 8 प्लस √3 का स्क्वायर 3 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 x माइनस √3 का स्क्वायर 3 से 3 कट हो जाएगा, इधर कितना आ जाएगा 1/4 इक्वल 10। यहाँ एलसीएम ले लेंगे, 4 एलसीएम आएगा 3x माइनस 1, इधर 10 को इधर 8 को इधर लेके आएंगे 10 की साइड 10 माइनस 8, यहाँ से कितना आ जाएगा 3x माइनस 1 इक्वल 10 माइनस 8 2 इंटू 4, 2 4 जा 8 आ जाएगा 3x
यहाँ कितना है 8 और ये -1 में था x के साथ, इधर किस में आ जाएगा प्लस में +1, इधर कितना आ जाएगा 9 इक्वल 3x। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 3। यही पूछा था इसमें x की वैल्यू क्या होगी, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ x। दिस इज आल्सो अ वेरी सिंपल क्वेश्चन दैट इज मोस्टली आस्क्ड इन सीबीएसई बोर्ड क्वेश्चन और मार्क्स 1 मार्क्स, ठीक है। इफ tan थीटा इक्वल 5/2 देन 4 sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन 4 sin थीटा माइनस cos थीटा, ठीक है। tan थीटा क्या होता है p/b 5/2, p/b होता है, तो ये परपेंडिकुलर 5 के बराबर हो गया और बेस के अलावा क्या हो गया 2 हो गया। एक ट्रायंगल बना के देखते हैं, ये थीटा हो गया, सामने वाला परपेंडिकुलर 2 बेस, तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे हाइपोटेनस की, √5² माइनस +2², यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी 25 + 4 √29, हाइपोटेनस 29 आ जाएगा। यहाँ से tan थीटा 4 sin थीटा बोला है, तो 4 sin थीटा कितना होता है p/h, तो यहाँ परपेंडिकुलर कितना है 5 अपॉन हाइपोटेनस कितनी है √29 प्लस cos थीटा कितना है होता है p/h, तो बेस कितना है 2, हाइपोटेनस कितनी है √29 अपॉन 4 sin थीटा, तो 4 इंटू sin थीटा की वैल्यू पहले निकाल चुके हैं 5/√29, इधर प्लस किया कि माइनस cos थीटा की वैल्यू निकाल चुके हैं 2/√29। यहाँ से एलसीएम लेंगे 5 4 जा 20 प्लस 2 22 अपॉन √29 अपॉन 4 5 जा 20 माइनस 2 18 अपॉन √29। यहाँ से 29 कट हो जाएगा, इधर क्या आएगा 22 अपॉन 18, इसको 2 से कट कर देंगे कितना आएगा 11/9, देन 11/9 ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30, ये वैल्यू पूछी गई है। तो tan 30 की वैल्यू क्या होती है, tan 30 होता है 1/√3, बस यहाँ tan 30 है वहाँ 1/√3 की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। 2 tan 30 की जगह लिखेंगे 1/√3 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 मतलब 1/√3 का स्क्वायर, यहाँ से निकालेंगे 2/√3, यहाँ कितना आ जाएगा 1/√3 का स्क्वायर 3, 1/3, 3 इधर ले जाएंगे 3 - 1 2/3, यहाँ से सोल्व करेंगे, ऊपर क्या जाएगा 2 × 3, नीचे कितना है √3 × 2, इससे इसको कट करेंगे, इससे इसको कट करेंगे, 2 से 2 गया 1 टाइम, √3 से 3 गया √3 टाइम्स, ठीक है। यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आई √3, पर इसमें वैल्यू ना देकर डिग्री एंगल में दे रखा है, तो इसमें वैल्यू फाइंड करेंगे। sin 60 कितना होता है √3/2, तो ये इसके इक्वल है नहीं है, ठीक है। tan 60 कितना होता है √3, हाँ ये इक्वल है, ठीक है। पर तब भी sin 30 कितनी होती है 1/2 और cos 60 कितना होता है 1/2, तो बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है √3।